हेलो स्टूडेंट्स, एनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 7 मैथ का पार्ट 1 पूर्णांक इस चैप्टर का प्रश्नावली 1.1 को आज पूरी तरीके से करवाऊंगी। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्लास 6 से लेकर 12 तक के हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो या फिर मैथ हो, आपको हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का आपको प्रश्नोत्तर वीडियो, लेक्चर वीडियो, नोट्स वीडियो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ एनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो सके। और तो और यहाँ तक कि क्लास 8 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। इस वीडियो को मैं कंटिन्यू बनाते ही जा रही थी, फिर मैंने देखा कि मेरा वीडियो जो है माइक ही ऑन नहीं है, जिसकी वजह से फिर मुझे फिर से नहीं तो मैं बना करके और फिर लिख करके और वीडियो बनाती थी, यानी कि समझा करके। ठीक है, तो अब आप लोगों को इस चैप्टर को ऐसे ही करना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला प्रश्न है हम लोग का -20, फिर 15, फिर 3, फिर 0, फिर -4, उसके बाद 5 है। ठीक है, इसको आरोही क्रम में बताना है, यानी कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में बताना है। सबसे छोटा यानी छोटा से बड़ा होकर ये तरफ बताना है। सबसे छोटा क्या होगा? -4, फिर -20, फिर 0, फिर 3, फिर 5, उसके बाद लास्ट में होगा 15। ठीक है, दूसरा प्रश्न है -37, 34, -102, 0, -52, -4, -5 और 7। इसको भी उसी तरह से आरोही क्रम में बताना है, छोटा से बड़ा की हो। तो -120, 102, उसके बाद होगा -52, फिर होगा -37, फिर -5, फिर -4, फिर 0, फिर 7 और फिर 34। ठीक है, दूसरा में हम लोग को बताना है कि पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही में बताना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, यानी कि बड़ा से छोटा में बताना है, घटते क्रम में। ठीक है, पहला में दिया हुआ है हम लोग का 20, फिर -2, फिर 0, फिर -5, फिर 15, फिर 11। ठीक है, तो इसका हल में हो जाएगा 20, 15, 11, 0, -5, फिर लास्ट में -2। सेकेंड का होगा, सेकेंड का क्वेश्चन है -31, 121, -99, 54, 0, -3। इसका हो जाएगा 121, 54, 0, -99, -31, फिर -3। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न में हम लोग को क्या बताना है कि संकेत करना है कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, और कहाँ पे बॉक्स में हम लोग का बराबर का साइन लगेगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है -8 प्लस -5, फिर दूसरा फिर बॉक्स है आपका, फिर -8, फिर ब्रैकेट बंद, फिर -5 है। इसको कैसे बनाएंगे? पहले -8 को उतारेंगे, फिर प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि चिन्ह का उपयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, प्लस करेंगे, लेकिन अगर जिसका चिन्ह बड़ा हो, यानी कि जिसका वर्ड बड़ा है, संख्या बड़ा है, तो उसी का चिन्ह लगेगा। तो जोड़ने के बाद भी आपका माइनस का ही साइन लगेगा। फिर इधर हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर -8 को उतारे, फिर -5 को, फिर दोनों का प्लस करें, तो फिर यहाँ पे फिर -39, यानी कि यहाँ पे आपका इक्वल का साइन आ जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न में है -3 + 7, फिर -12, यहाँ पे फिर बॉक्स है आपका, फिर 17 -8 प्लस, फिर ब्रैकेट के अंदर है आपका -19। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कैसे कीजिएगा, यहाँ पे भी पहले LHS को बनाएंगे, यानी कि पहले इसको बनाएंगे इधर वाला का। ठीक है, तो -3 प्लस, फिर 7 को उतारेंगे, फिर -12 इक्वल टू माइनस माइनस को पहले 8 कर लेंगे। ठीक है, तो इन लोग दोनों के 8 किए तो -15 आया, फिर +7 को लिखेंगे।
फिर माइनस प्लस माइनस होता है, फिर इन लोग दोनों को फिर हम लोग माइनस किए, और यहाँ पे जो माइनस का साइन आपका लगा है तो ये इसके कारण लगा है क्योंकि ये संख्या जो है वो बड़ा है। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ इंट्रोडक्शन में कि जो संख्या बड़ा रहेगा और उसके आगे जो चिन्ह आपका रहेगा वही चिन्ह आपका लगेगा, तो यहाँ पे इसलिए माइनस लगा है। फिर हम लोग RHS को यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को दाईं ओर को फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 17 माइनस 8 माइनस 19, तो 17 माइनस 8 माइनस 19 इक्वल टू, ये प्लस में है और ये दोनों माइनस में है, तो इन लोग को ऐड करेंगे 17 माइनस 27, फिर इन लोग दोनों को प्लस यहाँ पे है कुछ नहीं है तो, और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो दोनों को माइनस किए तो 10 आया। तो माइनस यहाँ पे क्यों लगा, क्योंकि ये जो 27 है ये आपका बड़ा संख्या है, ठीक है, इसलिए माइनस लगा। तीसरा प्रश्न है 39 प्लस माइनस 24, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस 15, ठीक है, फिर बॉक्स से आपका, फिर 36 प्लस, फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस 52, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस 36। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो LHS 39, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर 24, फिर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, फिर प्लस 15, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, फिर इसको, ये जो इसके आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो इसको और इसको ऐड करेंगे पहले, 54 आ जाएगा, फिर माइनस 24 इक्वल टू, फिर इन लोग माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग RHS को सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को, ठीक है। तो 36 को पहले हम लोग उतारेंगे, फिर यहाँ पे प्लस माइनस, फिर माइनस हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है, माइनस 52 को उतारेंगे, फिर माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, फिर 36, ठीक है। तो क्योंकि ये भी प्लस है आपका और ये भी प्लस है, तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो 72 होगा, फिर माइनस 52, फिर दोनों घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। तो 30 एक का आया और एक का 20 आया, तो इधर बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो इधर का साइन देंगे, ठीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न में हम लोग का दिया हुआ है कि माइनस 201 प्लस 79 प्लस 63, फिर बॉक्स दिया हुआ है, फिर माइनस 299 प्लस 189 प्लस 51। तो इसका आपको पहले LHS को पहले सॉल्व करेंगे उसी तरह, माइनस 201 प्लस 79 प्लस 63, फिर इक्वल टू, फिर माइनस 201 प्लस, इन लोग दोनों को प्लस कर देंगे तो 142, फिर इन लोग दोनों को, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस, फिर दोनों को माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे चिन्ह माइनस का क्यों लगा, क्योंकि ये बड़ा संख्या है, ठीक है। उसके बाद RHS को सॉल्व करेंगे यानी कि राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, माइनस 299 प्लस 189 प्लस 51 इक्वल टू, फिर माइनस 299, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, इन लोग दोनों को ऐड करेंगे तो 240 आ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो इन लोग दोनों को फिर माइनस करेंगे, माइनस करने पे 59 आएगा, और फिर माइनस का साइन क्यों लगा, क्योंकि ये बड़ा संख्या है, ठीक है। फिर पांचवा प्रश्न में हम लोग का दिया हुआ है कि 23 माइनस 47 प्लस 10, फिर बॉक्स दिया हुआ है, फिर 23 माइनस 47 माइनस 10, पहले LHS को सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो 23 माइनस 47 प्लस 10, फिर नीचे करेंगे 33, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो इन लोग दोनों को ऐड हम लोग कर देंगे, ठीक है, 33 हो जाएगा, फिर माइनस 47, फिर इन लोग दोनों को घटा देंगे तो माइनस 14 आ जाएगा, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि 47 33 से बड़ा है इसलिए, ठीक है। उसके बाद RHS को हम लोग करेंगे 23 माइनस 47 माइनस 10, तो 23 को उतारेंगे और ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर प्लस करके हम लोग 57 लिखेंगे, फिर 57 लिखेंगे तो इन लोग दोनों को फिर हम लोग ऐड करेंगे तो 80 आ जाएगा, तो ये माइनस 14 है और ये 80 है, तो ऑब्वियसली इधर ही आपका साइन होगा, ठीक है। फिर प्रश्न 4 में हम लोग को दिया हुआ है कि प्रत्येक के लिए पैटर्न का पता करें और पूरा करें, यानी कि आपको जो पैटर्न दिया हुआ है उसको पता करना है किस पैटर्न में है, और फिर जो रिक्त स्थान है उसको पूरा करना है, ठीक है। तो पहला में हम लोग को दिया हुआ है 7 3, फिर -1, फिर -5, तो आप लोग यहाँ पता चल रहा है कि 3 3 का अंतराल है, तो -5 के बाद कितना होगा, आप लोगों को यहाँ पे पता चल रहा है कि 4 चल का अंतराल है, तो -5 के बाद फिर हम लोग -9 करेंगे,
फिर -13 करेंगे, फिर -17 करेंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न में दिया हुआ है -2, -4, -6, -8। यहाँ पे आप लोगों को पता चल रहा होगा कि 2 का अंतराल है, यानी कि 2 का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो -8 के बाद -10, -12, -14, ठीक है। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि 15, 10, 5, 0। यहाँ से पता चल रहा है कि 5 घटाया जा रहा है, तो 0 के बाद क्या हो जाएगा, नंबर लाइन के द्वारा, ठीक है। 0 के बाद फिर क्या हो जाएगा, -5, फिर -10, -15। चौथा प्रश्न में है कि -11, -8, -5, -2। यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि 3 का अंतराल है, तो -2 के बाद 1, फिर 4, फिर 7। फिर पांचवा प्रश्न में दिया हुआ है -5, -4, -3, -2। यहाँ पे आपका एक का डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर -1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, ठीक है। पांचवा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है, बताइए निम्नांकित में कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। तो हम लोग को यहाँ पे बताना है कि मायावी वर्ग क्या होता है, कि आपका जो जिधर से भी आप प्लस कीजिएगा तो उसका आंसर जो आएगा वो एक ही आएगा, तब वो आप बोल सकते हैं कि वो मायावी वर्ग है। बट अगर वो आंसर एक नहीं आता है तो फिर वो मायावी वर्ग नहीं है। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को पूरा वीडियो के साथ मतलब सॉल्व कर करके बता रही थी, तो खैर माइक ही ऑन नहीं हुआ था, तो मैं अभी फिर से बता दे रही हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहले हम लोग इसको करेंगे, ये तीनों करेंगे, फिर मतलब हर एक वर्ग को आपको करना है। जैसे ये तीनों करेंगे, फिर ये तीनों करेंगे, फिर ये तीनों करेंगे, फिर इधर का तीनों करेंगे, इधर का तीनों करेंगे, इधर का तीनों करेंगे, ठीक है, हो जाएगा। फिर विकर्ण में भी करेंगे, इधर से विकर्ण में करेंगे और फिर इधर से विकर्ण में भी करेंगे, ठीक। तो 5, -1, -4, तो 5 और -1, -4 को ऐड करेंगे तो -5 हो जाएगा, तो 5 - 5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर -5 है, -2, -5, -2, -7 और 7, फिर 0 हो जाएगा आपका। फिर 0 है, फिर 3 और -3, 3 और -3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इधर से हम लोग करेंगे -3 और -4 हो जाएगा, -7 और 7, तो -7 और 7 कितना हो जाएगा, 0, तो फिर 0 हो जाएगा। फिर -2 और -1, -3 और 3, तो -3 और 3 कितना हो जाएगा, 0। फिर 5 और -5, तो वो भी आपका 0 हो जाएगा। अब विकर्ण में देखेंगे, 5, ठीक है, +5 हो गया, -2 और -3, -5, 5 और -5 ये भी 0 हो गया। फिर ये -4 और -2, -6 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ये आपका -6 आ रहा है। ये जो विकर्ण है ये आपका मैच नहीं कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, अतः वर्ग ए, यानी कि वर्ग ए जो है मायावी वर्ग नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा हम लोग बॉक्स देखेंगे, इसको फिर करेंगे, ठीक है। तो 1 और -10, तो प्लस है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 10 में -1 करेंगे तो -9। फिर -4, -3, -2, -9 इसका भी आएगा। फिर -6 और -7, -6 और -7, -13 होगा, -13 और +4, तो -13 और +4 करेंगे तो -9 आ जाएगा। फिर हम लोग इधर से करेंगे -7, -2, -9 आ जाएगा इसका भी। फिर -10 और -3, तो -13 होगा, और फिर +4, तो -13 और +4, -9 इसका भी हो जाएगा। 1 और फिर +4 और प्लस मतलब -4 और -6, तो -10 और +1, तो -10 और +1 क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर हम लोग विकर्ण में देखेंगे, ठीक है, इधर से इसका विकर्ण देखेंगे, तो 1, फिर -3 और -7, तो -3 और -7 आपका -10 हो जाएगा, और +1, तो यहाँ पे भी -9 आपका आंसर हो जाएगा। फिर ये विकर्ण में देखेंगे तो -9, -6 और -3, -9, तो इसमें आपका क्या है कि आपका हर तरफ से जो आंसर आया है वो बिल्कुल एक आया है। तो इसका मतलब क्या है कि अतः वर्ग बी जो है वो मायावी वर्ग है, ठीक है, आंसर आपका हो गया, ठीक है।
छठा प्रश्न में दिया हुआ है, पूछा गया हम लोग से कि निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। ठीक है, ये जो नंबर लाइन दिया हुआ है इसमें आपको ब्लैक ब्लैक जो डॉट्स दिया हुआ है इसमें कुछ बिंदु अंकित किया गया है, तो इस डॉट्स को ही आपको बताना है, यानी कि ये डॉट्स के बारे में ही यहाँ पे आपका 3 क्वेश्चन पूछा गया है, तो इन तीनों क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है कि उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावे कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है, प्रत्येक बिंदु पर उचित संख्या लिखिए। यानी कि ये जो नंबर लाइन दिया हुआ गया है इसमें आपका कुछ बिंदु जो डॉट्स दिया गया है, इन डॉट्स के जगह पे आपका क्या नंबर लाइन में क्या अंक होगा इसको आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर लाइन में जो डॉट्स दिया हुआ है यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से सबसे पहले 0 का इधर से। ठीक है, तो ये जो डॉट्स है यहाँ पे 2 है, इसका मतलब यहाँ पे 1 होगा, तो ये 1 हो गया। फिर यहाँ पे 2 है तो 2 का अंतराल दिया हुआ है आपका। ठीक है, आप लोग समझिएगा। तो यहाँ पे 4 आपका दिया हुआ है, यहाँ पे डॉट दिया हुआ है, यहाँ पे 4 हो जाएगा आपका। फिर ये डॉट के नीचे फिर कुछ नहीं दिया हुआ, यानी 4 आ गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका पूछा गया है यहाँ पे डॉट के बारे में, तो यहाँ 8 के बाद आपका 9 हो जाएगा, फिर 10, फिर यहाँ पे डॉट में पूछा हुआ है तो यहाँ पे आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर हम लोग देखेंगे 0 के नेगेटिव साइड। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपका डॉट दिया हुआ है, तो मैंने आप लोग बताया कि 2 का अंतराल है, तो 0 के बाद यहाँ पे आपका -2 हो जाएगा। ठीक है, फिर -4, फिर यहाँ पे डॉट दिया हुआ है तो यहाँ -5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 होगा, समझ लीजिए। फिर यहाँ पे डॉट दिया हुआ है यानी कि यहाँ पे -7 होगा, फिर 8, फिर 10, फिर 12 है यहाँ पे, फिर यहाँ पे डॉट दिया हुआ है 12 से पहले क्या हो जाएगा -11, फिर 13, फिर 12 के बाद फिर आपका यहाँ पे डॉट दिया हुआ है तो फिर आप -13 यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, तो वही चीज बोला गया है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या क्या संख्या आ रहा है। ठीक है, वो बताना है। तो ए में क्या क्या आ रहा है, बिंदु के लिए पूर्णांक क्या क्या होगा, -13, -11, -7, -5, -2, 1, 4, 7, 9 और 11। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि अंकित बिंदु का पूर्णांक संख्या लिखकर आरोही क्रम में लिखिए। यानी कि आपको इसको आरोही क्रम में बताना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। ठीक है, तो आरोही क्रम में आपका क्या होगा, यानी कि छोटा से बड़ा की, तो सबसे छोटा होगा -13, फिर -11, फिर -7, -5, -2, 1, 4, 7, 9, 11। यहाँ पे जो दिया हुआ है ये ऑटोमेटिक आरोही क्रम में ही दिया हुआ था, तो मैंने फिर बोलिएगा कि मैम आप तो वही ला उतार दिए, तो ऐसा नहीं है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में ही है। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि अंकित बिंदु का पूर्णांक संख्या लिखकर अवरोही क्रम में लिखिए। यानी कि अवरोही क्रम में बताना है, यानी कि आप लोगों को छोटा से मतलब बड़ा से छोटा बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अवरोही क्रम में, पहले -11, फिर 9, फिर 7, फिर 4, पहले 11, फिर 9, फिर 7, फिर 4, फिर 1, फिर -2, -5, -7, -11 और फिर लास्ट में -13। ठीक है, उसके बाद सातवां प्रश्न में आप लोगों को पूछा गया है कि पूर्णांकों जैसे 8, -5, 3, 0, -7, -4 को आरोही में क्रमबद्ध कीजिए। अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। यानी कि ये जो पूर्णांक दिया हुआ है इसको आपको आरोही क्रम में बताना है, और तो और संख्या रेखा पर इसको जांच करते हुए भी आपको बताना है। ठीक है, तो क्या होगा इसका हल में, पूर्णांकों की संख्या क्या क्या दिया हुआ था, 8, -5, 3, 0, -7 और फिर -4। तो आरोही क्रम में क्या हो जाएगा, पहला क्या पूछा गया था, आरोही क्रम में बताना है। पहला मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिखाई हूँ मैं। आरोही क्रम में सजाने पर क्या हो जाएगा, पहले -7, फिर -5, -4, 0, 3 और फिर 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड में हम लोग बोला गया था कि संख्या रेखा पर जांच करके भी बताना है। सेकंड में हम लोग संख्या रेखा पर जांच करेंगे। एक संख्या रेखा को हम लोग खींचे, 0 दिए, 1, 2, 3 पूरा किए। ठीक है, संख्या रेखा पे इसको निरूपित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का -7 था, तो फिर -7 में डॉट दिए, -5 था, -5 में डॉट दिए,
-4 था, -4 में डॉट किए, 0 था, 0 में किए, 3 था, 3 में, 8 में, फिर 8 में किए। ठीक है, आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। फिर हम लोग का 8वां प्रश्न है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमशः 15, -5, -10, 25 और 20 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का योग कितना था। ठीक है, यानी कि अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप पास होते हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स दिया जाता है, फेल होते हैं तो फिर वो ऋणात्मक यानी कि माइनस मार्क, अगर कुछ गलती होता है तो माइनस मार्किंग भी होता है। यहाँ पे कुछ उत्तरोत्तर चक्रों में यहाँ पर कुछ क्रमशः अंक दिए हुए, जैसे 15, -5, -10, 25 और 20। तो इन अंकों के बारे में आपको योग करके बताना है कि आपका कितना होगा। ठीक है, यानी कि पूरा प्लस करके बताना है कि आपका पूरा टोटल सम में कितना होगा। ठीक है, तो 8वां का हल होगा आपका, चूंकि 5 चक्रों में जैकी द्वारा प्राप्त अंक क्या क्या था, 15, -5, -10, 25 और 20 है, तो इसलिए अंकों का कुल योग, तो सबको प्लस कर देंगे, 15 प्लस फिर -5 प्लस फिर -10 प्लस 25 प्लस 20, तो 15 फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर 10 को उतारेंगे, फिर प्लस 25 और फिर प्लस 20। तो जहाँ पे आपका ये भी प्लस माइनस में है, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में है, तो ये तीनों के ऐड करेंगे, आपका ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो ये और ये तीनों के ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा आपका, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस में माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन लोग दोनों को ऐड करेंगे तो -15 हो जाएगा, फिर इन लोग दोनों को घटाएंगे तो 45 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुल योग कितना होगा आपका, इसमें आंसर 45। ठीक है, फिर 9वां प्रश्न पूछा गया है कि रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस तथा सोमवार को तापमान कम 3 डिग्री सेल्सियस हो गया। सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो मंगलवार का श्रीनगर का तापमान कितना था। यानी कि श्रीनगर का जो तापमान है वो रविवार को 5 डिग्री था सेल्सियस में। ठीक है, फिर सोमवार को क्या होता है कि उसका जो तापमान है वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, फिर से सोमवार को जो श्रीनगर का जो तापमान है तो उसको आपको बताना है कि वो कितना था, कि मंगलवार को जो तापमान है वो 2 डिग्री बढ़ जाता है, तो मंगलवार का तापमान को आपको बताना है कि कितना था। ठीक है, तो 9वां प्रश्न पूछा गया है, चूंकि रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, सोमवार को 3 डिग्री तापमान कम हो गया, फिर रविवार को जो था वो सोमवार को फिर उसका जो श्रीनगर का जो तापमान है वो कम हो जाता है, तो इसलिए सोमवार को 2 प्रश्न यहाँ पे आपको पूछा गया है कि मंगलवार को बताना है कि तापमान कितना होगा, ठीक है, और सोमवार को बताना है कि तापमान कितना होगा श्रीनगर का। ठीक है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान बताना था हम लोग को, तो -5 डिग्री सेल्सियस फिर घट जाता है 3 डिग्री सेल्सियस, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन देंगे क्योंकि कम हो जाता है तापमान। ठीक है, 5 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस में आ जाता है, तो हम लोग यहाँ फिर माइनस का साइन देंगे, तो -3 डिग्री सेल्सियस, फिर माइनस माइनस प्लस होता है, तो फिर हम लोग दोनों को प्लस करेंगे तो 8 डिग्री सेल्सियस होगा। और यहाँ पे माइनस इसलिए लगा है क्योंकि 5 जो है वो 3 से बड़ा है और 5 के आगे माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, फिर पुनः इसलिए मतलब चूंकि मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, मंगलवार को क्या होता है कि 5 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तापमान, यानी कि 2 डिग्री जो है वो बढ़ जाता है तापमान, सोमवार से ज़्यादा 2 डिग्री बढ़ जाता है। ठीक है, तो मंगलवार का श्रीनगर का तापमान तो 8 डिग्री पहले था, ठीक है, 8 डिग्री सेल्सियस माइनस में, फिर 2 डिग्री आपका बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ प्लस का साइन देंगे हम लोग, फिर 2 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे आपका प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो लोग दोनों को माइनस करेंगे तो 6 डिग्री सेल्सियस। और चूंकि यहाँ पे माइनस का साइन क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस
8 जो है वो 2 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा है। ठीक है, 10वां प्रश्न पूछा गया है कि मनोज अपने बैंक खाते में 5,000 जमा करता है और अगले दिन इसमें से 2,674 निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि का ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? निकासी के बाद मनोज के खाते में की शेष राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि मनोज जो है वो उसके पास 5,000 टोटल रहता है उसका खाता में पैसा, वो क्या करता है, अगले दिन वो क्या करता है, मतलब 5,000 जमा करता है और अगले दिन फिर वो 2,674 रुपया फिर निकाल लेता है। ठीक है, तो अगर वो उसका ऋणात्मक राशि इतना हो गया है तो निरूपित कीजिए कि वो अगर निकाला है तो निकालने के बाद जो है मनोज के पास शेष राशि कितना बचा है, निकालने के बाद फिर उसके पास जो है उसके खाता में कितना पैसा बचा है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। ठीक है, तो क्या होगा, हल में होगा आपका, चूंकि खाते में जमा की गई राशि, जो जमा किया गया राशि जो था वो प्लस में था 5,000 रुपये में। ठीक है, 5,000 जमा करता है, फिर खाते से निकाली गई राशि, फिर क्या करता है कि वो अगले दिन राशि निकालता है, वहां से पैसा निकालता है, निकालने का निकासी करता है, यानी फिर यहाँ पे आपका माइनस लगेगा, 2,674 रुपया वो निकालता है। इसलिए खाते में शेष राशि, तो शेष राशि कितना बचेगा, जितना राशि हम लोग जमा किए और जितना निकाले, ठीक है, उन लोग को माइनस करेंगे। ठीक है, प्लस करेंगे। ठीक है, तो 5,000 प्लस फिर माइनस 2,674, तो फिर प्लस, फिर यहाँ पे हम लोग 5,000 उतारेंगे और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2,674, तो इन लोग दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 2,326 रुपये। अतः जमा की गई राशि को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे और निकासी के बाद खाते में 2,326 शेष बचेंगे। आंसर आपका आ गया 2,326। ठीक है, लास्ट प्रश्न है हम लोग का, सीमा बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 35 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को पूर्णांक निरूपित कीजिए। ठीक है, चलिए इसको बनाती हूँ, बताती हूँ मैं कि आप लोग कैसे बनाइएगा इसको। ठीक है, चूंकि बिंदु जो है ए से पूर्व की ओर और बिंदु बी जो है तक तय की गई दूरी, यानी कि बिंदु जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर कितना दूरी तय करती है, 20 किलोमीटर तय करती है। बिंदु उसे पश्चिम की ओर तय की गई दूरी -35 किलोमीटर, यानी कि जो बिंदु है वो फिर पश्चिम से फिर वो आती है, पश्चिम की ओर तय करती है तो -35 किलोमीटर वो तय करती है। तो हम लोग को बताना है कि अंतिम स्थिति क्या होगा, क्योंकि बिंदु ए को हम लोग को बताना है। ठीक है, बिंदु ए से तो इक्वल टू जितना वो तय की, ठीक है, और जितना वो फिर पश्चिम से फिर आई। ठीक है, तो उन लोग दोनों को हम लोग को ऐड करना है, तो +20 प्लस -35, तो +20 हो गया यहाँ पे आपका, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -35 इक्वल टू 20 - 35 कितना हो जाएगा, -15। माइनस क्यों होगा, क्योंकि 35 20 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे -15 किलोमीटर आपका होगा। ठीक है, अतः पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित कर सके बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को -15 से निरूपित करेंगे। ठीक है, यानी कि निरूपित कितना होगा उसका, -15 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 को पूरे अच्छे से समझा चुकी हूँ। आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा।
आप लोग प्लीज़ एनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 6 से लेकर 12 तक के हर एक स्टूडेंट्स का हर एक डाउट आप लोग को क्लियर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको क्लास 8 से 12 तक का मिल जाएगा। धन्यवाद।